जय जिनेन्द्र दक्षा, जय जिनेन्द्र अनिल भाई। कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है, पूछना है? जय जिनेन्द्र जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? एक बार बता दीजिएगा। हाँ, દેખાય છે? સારું। ओके, शुरू करूं છું तो तीर्थंकर नाम कर्म के बारे में हमने जाना पिछले क्लास में, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म ये सबसे उत्कृष्ट और पुण्यवान नाम कर्म है। आपको ये पता है कि तीर्थंकर नाम कर्म बांधने वाला जीव तो पुण्यशाली होता ही है, लेकिन उसको जन्म देने वाली माता को भी 14 महास्वप्न आते हैं। थोड़ा सा ये चीज को मैं बताना चाहूंगी। स्वप्न के मामले में तीर्थंकर हमारे त्रिषष्टि सला का पुरुष, उसमें से तीर्थंकर परमात्मा, फिर चक्रवर्ती जो भी जन्म लेते हैं उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में, दोनों काल के अंदर, तो चक्रवर्ती की माता भी 14 सपना देखती है और तीर्थंकर की माता भी 14 सपना देखती है। लेकिन फिर भी तीर्थंकर के माता पिता के लिए एक चीज महत्व उस दृष्टि से बहुत बढ़ जाता है कि तीर्थंकर परमात्मा के माता पिता नियमादेव लोग जाते, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य सबसे उत्कृष्ट पुण्य है। चक्रवर्ती का तो हो सकता है कि चक्रवर्ती अगर मोक्ष में नहीं गए तो वो सीधी 7वीं नरकी में जाएगा। चक्रवर्ती के लिए नियत है कि अगर कोई चक्रवर्ती, शुभुम चक्रवर्ती और ब्रह्मा चक्रवर्ती ऐसे ही हुआ है, वो 7वीं नरकी में गए हुए। लेकिन चक्रवर्ती के लिए एक नियम है कि अगर वो दीक्षा ले लेते हैं, वैराग्य ले लेते हैं, तो वो मोक्ष जाएंगे। अगर मोक्ष नहीं गए तो सीधे 7वीं नरकी में भी नियम आ जाएंगे। तो उस स्थिति से अगर हम देखने जाए तो तीर्थंकर परमात्मा का पुण्य उत्कृष्ट पुण्य है और उनके माता पिता नियमादेव लोक में जाते हैं। फिर बाकी वासुदेव की माता भी सपना देखती है, बलदेव की माता भी सपना, वो 5 सपना देखती। वासुदेव की माता 5 सुपन देखेंगे, बलदेव की माता 4 सुपन देखेगी। कोई मांडलिक राजा भी हुआ तो एक सपना भी माँ को आएगा। अगर कोई मांडलिक राजा, पुण्यशाली राजा भी अगर जन्म लेने वाला होगा ना, तो उसकी माता को एक सपना भी ये 14 महास्वप्नों में से आएगा कि ये 14 महास्वप्नों में से कोई एक सपना उसके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको यही समझना है कि 14 महास्वप्न देखने वाले की माता पिता उत्कृष्ट, उसमें भी तीर्थंकर के माता पिता उत्कृष्ट पुण्य बांधते हैं। तीर्थंकर परमात्मा का नाम कर्म भी उपार्जन करने वाले महापुण्यवंत जीव होते हैं, महापुण्यवंत जीव। ठीक है, वो देव या नारक का ही एक भाव करेंगे, ये बांधने के बाद उसके बाद सीधा तीर्थंकर पदरूप अरिहंत पद को वो प्राप्त करेगा। अब हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ है। अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप अभी भी पूछ सकते हो। उसके बाद हम ये एक और टॉपिक पे जाएंगे। वो टॉपिक है कि अब ये मोक्ष के जाने वाले उत्कृष्ट पुण्यवान जीवों का तो आपने विवरण देख लिया कि वो कौन से गुण स्थान पे स्थित होते हैं, उनके आत्मा के अंदर कौन कौन से गुण प्रकट हो चुके, ये विवरण आपने देख लिया कि कैसे कैसे कौन से कक्षा के गुण प्रकट होंगे। बिल्कुल 2 से लेकर 14 श्रेणी तक उनकी आपने अवस्था देख ली। अब हम नॉर्मल जो संसारी जीव है, जो पुद्गल सहित के जीव है, अब हम उनकी बात करेंगे। तो जो भी पुद्गल सहित के जीव होते हैं, वो जीव पुद्गलास्ति काय के भेद
563 भेद। अब इसके ऊपर हम जाएंगे। पहले तो ये पिक्चर देख ले, समझ लेते हैं। पुद्गल अजीव के 530 भेद, जीव के 563 भेद थे, जीव तत्व के 563 भेद थे, पुद्गल यानी कि अजीव तत्व के 530 भेद हैं। पिक्चर को समझेंगे, फिर ये बाकी के जीव भेद की चर्चा करेंगे। पहले इसको समझ लीजिए, आप पिक्चर को समझ लीजिए। पुद्गलास्ति काय, पुद्गल का मतलब है बॉडी, शरीर। आप अगर कोई गाड़ी भी बना रहे हो तो गाड़ी का जो बॉडी का पार्ट है वो लोहे का पुद्गल हुआ। अगर आप घर बना रहे हैं तो वो पृथ्वी का जीव, ईंट, मिट्टी, पत्थर, वो सारे पृथ्वी का जीवों के शरीर का पुद्गल हुआ, उसमें से बना। अगर विमान अगर है तो सब में जो काय, जो त्रस्का, पृथ्वी का आदि 5 स्थावर का उपयोग हुआ है, उनमें से वो शरीर बनेगा। तो पुद्गल का मतलब ही हुआ शरीर। उसके जो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, जो 4 भेद हमने, मुख्य 4 भेद जाने थे, उसको वापस आपको यहाँ समझना है। वर्ण से उसके 5 अलग अलग कलर हुए। एक तो लाल, पीलो, वादળી, मतलब लाल रंग, पीला रंग और ब्लू रंग। 3 तो मूल है, और काला और सफेद मिला के 5 वर्ण हुए। उसके बाद 2 गंध है, उसके अंदर 2 गंध, एक तो सुरभि गंध है, एक दुर्भि गंध। लोहा भी जब गर्म होता है ना तो उसके अंदर से स्मेल आती है। हर एक चीज जो गर्म होगी ना उसमें से आपको कोई ना कोई स्मेल जरूर। जो पुद्गल के देखिए इस तरफ आपको दिखेगा वन साइड। मैं थोड़ा सा पेज छोटा करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखेंगे। देखिए आपको श्वेत मतलब आप जो 5 रंग वर्ण थे, पहले वर्ण आ गए, फिर 2 गंध, 5 2 7 नंबर पे सुरभि, दुर्भि, गंध। उसके बाद है उसके स्वाद, तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल और मधुर, 5 उसके स्वाद। उसके बाद मतलब वही रस, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, तो 8 उसके स्पर्श, कर्कश तक स्पर्श। और उसके बाद 5 आए, 6 आए उसके परिमंडल, वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण और आयत। ऐसे कुल आपको 5 उसके पुद्गल के अजीव तत्व के आकार मिलेंगे। अजीव तत्व के संस्थान, आकार मानो या शास्त्र की भाषा में उसका नाम है संस्थान। तो ये टोटल 25 जो पुद्गलास्ति काय के अजीव तत्व के 25 उसके विभाग है, उसको आपको किससे मल्टीपल करना है। देखो अब श्वेत को ही श्वेत तो वो आप फिर पीत, फिर रक्त, बराबर ये 25 को सामने आप देखोगे, बिल्कुल वही 25 से उसको मल्टीपल किया जाएगा। उसको गुणा करने से श्वेत को श्वेत से भी गुणा किया, पीत से भी किया, फिर वही रस, स्पर्श, नील वर्ण, कृष्ण वर्ण, सुरभि, दुर्भि, गंध, वो सबसे उसको मल्टीपल किया। वो मल्टीपल करने से कैलकुलेशन के हिसाब से वापस देखिए 5 वर्ण को 20 से गुणो, क्योंकि 5 वर्ण है तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वो 20 है, सामने उसके भेद टोटल 20 है। तो 5 को अगर आप 20 से गुनोगे तो 100 भेद हो गए। फिर उसको ही सुरभि और दुर्भि 2 गंध है तो उसको गंध के 23 आपको जोड़ने पड़ेंगे। सुरभि और दुर्भि गंध के 23 + 23, क्योंकि 2 छोड़ देंगे तो बाकी के 25, उसमें सुरभि दुर्भि छोड़ दो तो 5 संस्थान, फिर 8 स्पर्श, 5 स्निग्ध उष्ण वो जो उसके है वो स्पर्श, उसके बाद 5 रस और 2 सुरभि दुर्भि गंध, 5 रंग, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श, वो टोटल हो जाते हैं 23। वो 23 को सुरभि दुर्भि को छोड़ देना उसमें से, तो 25 में से 2 निकाल दो तो 23 हो गए। तो सुरभि और दुर्भि गंध को, सुरभि को भी 23 से मल्टीपल करो, दुर्भि को भी 23 से मल्टीपल करो। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई तो मैं आगे जाऊं? क्योंकि सुरभि को ही आप बाकी के 23 से मल्टीपल कर रहे हो, सुरभि दुर्भि दोनों को ही। तो आमा श्वेत में તમે પાછું શ્વેત લીધું શું? આ
વર્ણમાં તો તમે બધું પાંચે પાંચ વર્ણ अब वर्ण में तो हमने 20 ही लिया है ना, हमने 23 कहाँ लिया है? सुरभि दुर्भि में 23 चीज को लिया है। वर्ण में तो आपने 20 चीज को ही लिया, 5 वर्ण को 20 से गुना है। હા હા वो 5 है ना, देखिए वो 5 है इसीलिए 20, 25 में से 5 बात करो तो 20 हुए टोटल। હા હા अभी 25 में से 2 बात करोगे तो 23 होगा। હા 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 क्लियर हो गया? હા હા बस तो उसको अभी 23 से गुणना है, सुरभि और दुर्भि को 23 से गुणाकार करना है, तो उसके 46 वेद हो गए। अब 5 रसों को भी वर्ण से गुणना है, गुणक करो। अब 5 रसों को बाकी के 20 से गुणाकार करो। जैसे 5 वर्ण का किया ऐसे ही 5 रस का भी करो, 100 हो गया। तो वो भी 100 हो गया। अब 8 स्पर्श को, अब बाकी रहे 8 स्पर्श, तो 8 स्पर्श में से भी आप हर एक 2-2 को लोगे, 17 हर एक 2-2 को लोगे तो 2-2 को 23 से गुणती करो, वापस गुणक करो, तो 23 मल्टीपल बाय 8 बराबर 184 भेद उसके हुए। अब 5 संस्थान, हाँ बोलिए। 17 से करना पड़ेगा ना उसका तो। 8 स्पर्श को 17 से नहीं, यहाँ 23 से गुना है, क्योंकि आपको है ना 2-2 का जोड़ा लेना है। देखिए 2 में से एक ही हो सकता है, दोनों तो एक साथ कभी नहीं हो सकता। हाँ 8 स्पर्श में होगा क्या, आपको 2 में से एक ही लेना है, 2 नहीं ले सकते आप। अगर स्निग्ध है तो फिर कठोर नहीं। हाँ तो इसीलिए 8 ही कम करने पड़ेंगे ना 25 में से। 25 में से आप 8 नहीं कम करो, आप करना है तो 4 करोगे, क्योंकि 4 तो हो ही नहीं सकता, होगा तो 4 ही होगा, होगा तो 4 ही होगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, इन लोगों ने 8 स्पर्श को 23 से गुणक किया, क्योंकि क्या किया है पता है, समझिए, इसको समझना है हमें। जैसे कि मृदु लिया है, जैसे मृदु लिया है, मृदु कर्कश के जोड़े को ले लिया। अगर मृदु कर्कश का जोड़ा होगा तो उसको 22 बाकी के 23 से गुणाकार करना पड़ेगा। नहीं अगर मृदु है हाँ। तो कर्कश भी नहीं होगा। नहीं, आप मृदु है, देखिए अभी सुनिए मेरी बात सुनिए। मृदु है तो वो कंप्लीट मृदु है ऐसा भी नहीं है। हमारा शरीर कैसा है पता है, मध्यम भी हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता। आपके शरीर में मृदु कुछ पोर्शन मृदु हो सकता है, कुछ पोर्शन कर्कश हो सकता है। હા એવું થાય શકે। मतलब खाली मृदु भी नहीं लिया, इसलिए उन्होंने 2 का लिया है। आपको देखो मृदु कर्कश का पूरा जोड़ा ही लिया है, या तो मृदु होगा या कर्कश होगा। वो किसके लिए होगा, आप किसी के भी अंदर देखोगे ना, जैसे सर्प लो, पूरा शरीर मखमली है लेकिन उसके दांत बिल्कुल मखमली नहीं। अच्छा आपको मतलब आप किसी एक पुद्गल की बात करोगे, ऐसा तो है ही नहीं कि आप मतलब हम अपने शरीर की बात करोगे। पूरा शरीर आपको एक स्निग्ध या मांस का लोचा मिलेगा, लेकिन हड्डियों का ढांचा बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। यहाँ उन्होंने क्या किया है, मृदु कर्कश का एक जोड़ा लिया, लघु गुरु का एक जोड़ा लिया, रुक्ष स्निग्ध का एक जोड़ा लिया, तो एक एक जोड़े के स्पर्श को बाकी के 23 से गुणक किया। तो जैसे यहाँ लिया है वैसे ही हमको भी लेना पड़ेगा। तो 23 को 8 से गुना है इस प्रकार से, क्योंकि 8 स्पर्श आ गए तो हरेक को गुना है। उन्होंने मृदु को भी लिया है और दूसरे को भी लिया है, पर सब दोनों को 23 से गुना है, 24 से नहीं गुना। ये बात समझ में आई मेरी? 8 ले लिए, मतलब मृदु को भी बाकी सबसे 23 से मल्टीपल किया, तो सामने कर्कश को भी 23 से मल्टीपल किया। चाहे वो दोनों का जोड़ा लिया है, फिर भी उन्होंने दोनों को मल्टीपल किया, क्योंकि ना आपका शरीर खाली मृदु है, ना आपका शरीर खाली कर्कश। रीजन यही है। 184 हो गया। हाँ, तो वो 184 हो गया। अब 5 संस्थान जो 6 लास्ट में बाकी रहे, ये 5 अलग अलग आकार, उसको भी आगे के 20 से गुणक करना है। उसको अगर आगे के 20 से गुणक किया तो वो भी 100 हो गया, वो भी 100 हो गया। तो अब टोटल मिला के वेद, पुद्गल के वेद 530 वेद हो गए।
बस बाकी सब इजी है। यहाँ ना समझ में आए तो खाली स्पर्श के मामले में है हमारे, बस बाकी सारी चीज समझ में आ जाएगी आपको। स्पर्श के मामले में कुछ अलग तरीका लिया है, क्योंकि ये तो पता ही है कि हर एक चीज एक ही स्पर्श में तो कभी नहीं जाएगा। समझ में आया? देखिए अब यहाँ स्पर्श को भी समझ लो। देखो जैसे ये मृदु है ना, ये मृदु है ना, तो मृदु को श्वेत से एक बिंदु दिया, फिर पीठ से एक बिंदु दिया। मृदु को कहाँ बिंदु नहीं दिया है वो देखिए। देखो गुरु और मृदु को ही बिंदु नहीं मिला है, दो में ही। समझ में आ रहा है? वो गुरु में नहीं दिया और मृदु में नहीं दिया। गुरु का मतलब क्या हो गया? बड़ा। अगर वो मृदु है, अगर वो सॉफ्ट है, मृदु है, सौम्य है, तो वो बड़ा नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे इसका जवाब मिल जाएगा। और वो मृदु तो मृदु है, तो वो इसलिए मृदु का उसको एक भी पॉइंट नहीं दिया है। बिल्कुल इसी प्रकार कर्कश को भी गुरु और मृदु का नहीं मिला। कर्कश को भी गुरु और मृदु का नहीं मिला। एक मिनट, मैंने गलती कर ली। मृदु और गुरु, मृदु और कर्कश का नहीं मिला। मृदु को मृदु और कर्कश का नहीं मिला, कर्कश को कर्कश और मृदु का नहीं मिला। कुछ समझ में आया? ये इसका ऑपोजिट है। देखिए मैं दूसरा बोलूंगी, समझ में आ जाएगा। स्निग्ध और रुक्ष को लो, बिल्कुल स्निग्ध और रुक्ष को लो। यहाँ स्निग्ध को स्निग्ध का तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो खुद स्निग्ध है, लेकिन स्निग्ध को रुक्ष का भी नहीं मिला है। क्योंकि ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। या वो मीडियम हो सकता है, लेकिन बिल्कुल रुक्ष कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर आप स्निग्ध में रुक्ष में जाओगे तो रुक्ष को रुक्ष स्निग्ध का भी नहीं मिलेगा, रुक्ष का भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल इस प्रकार से ये अलग अलग तरीके से लेना है। जो स्पर्श है ना, उसको अलग तरीके से लेना है, क्योंकि ये कंफर्म है कि एक अगर आपका मृदु है तो सामने मृदु के सामने जो अपोजिट कर्कश है उसको यहाँ नहीं गिना जाएगा। 8 स्पर्श में ऐसे 4 स्पर्श निकाल दिए जाएंगे। क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अभी आगे जाऊं मैं? हाँ हाँ, नहीं बस यही रीजन यही है कि क्योंकि ये 4 जो स्पर्श है उससे बिल्कुल 4 ऑपोजिट स्पर्श है। अगर आपके 4 स्पर्श है तो 4 बिल्कुल उससे ऑपोजिट स्पर्श है। तो मृदु या अगर स्निग्ध होगा या मृदु होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो मध्यम स्पर्श हो सकता है, लेकिन उसके जो ऑपोजिट है ना कर्कश और रुक्ष, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है? और आपके शरीर में एक चीज ऐसा आएगा वैसा है ही नहीं। हर एक के शरीर में आपको, जैसे कि आप ऐसा, हाँ, आपको 8 प्रकार में से ऐसा नहीं कि आपके पास एक ही स्पर्श है, ये समझ लेना। आपके अलग अलग अंग के अलग अलग अंग उपांग के अलग अलग अंग उपांग के सारे स्पर्श आपको अलग अलग ही मिलेंगे, बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे। अब हम आएंगे कर्म के ऊपर, 8 कर्म के ऊपर। वो मुद्दा अभी ऐसे ही रखते हैं हम पुद्गल का, क्योंकि वापस पुद्गल का आएगा ही, पुद्गल अस्तिका का, तब उसका और टॉपिक के अंदर डिटेल्स आएगा, तब उसको और टॉपिक में डिटेल में जाएंगे। अब यहाँ आपको 8 कर्म की बात की है, क्योंकि ये 8 कर्म की वर्गणा समझनी है आपको। ये 8 कर्म की वर्गणा इस संपूर्ण राजलोक में थोड़ी सी भी जगह ना छोड़े हुए बिल्कुल ठास ठास के पूरे 14 राजलोक में भरी हुई, इसकी वर्गणा बोला जाता है। इसके जो छोटे छोटे अणु परमाणु जैसे पुद्गल होते हैं उसको वर्गणा बोला गया। आपको एक बात और मैं ध्यान में देना चाहूंगी, जो आज का साइंस कह रहा है कि परमाणु में बहुत ताकत होती है।
जो न्यूट्रॉन और जो प्लूटोन बोलते हैं ना, न्यूट्रॉन से ज्यादा प्लूटोन में ताकत है, क्योंकि अणु तो फिर भी 2 परमाणु जोड़ के बड़ा हो गया, और स्कंद उससे भी थोड़ा बड़ा होगा, अरे देश उससे भी बड़ा होगा, और स्कंद उससे भी बड़ा होगा। स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु, जो परमाणु है छोटे से छोटा परमाणु है, उसके अंदर न्यूक्लियर ताकत होती है। उसको आप जैसे समझने की कोशिश करोगे तो आप ऐसे करोगे कि एक छोटे से कोई बॉम्ब होता है ना, दिवाली का पटाखा, अगर आप उसको खोलोगे ना तो उसमें आपको पाउडर के रूप में परमाणु मिलेंगे। आपको उसमें पाउडर के रूप में मिलेगा। जो दारू होता है ना, दारू गोला, वो आपको पाउडर के रूप में मिलेगा, क्योंकि वो पाउडर के रूप में है, इसीलिए वो अणु के रूप में है, अणु परमाणु के रूप में। उसको जब आप उसको जोर से वो भीत भड़ाके को फेंकोगे ना, तो सिर्फ उसको टकराने से ही, उसको जमीन पे फेंकने से ही वो सारे परमाणु ब्लास्ट होते हैं और जोर से बॉम्ब का आवाज आता है। अगर वो गट्ठा होता ना, एक गट्ठा हो जाता ना, अंदर पाउडर नहीं होता और एक गट्ठा हो जाता ना, तो वो नहीं फाटता, उसको जलाना पड़ता। तो जितना वो बारीक पार्टिकल होगा ना, उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अगर वो एक गट्ठा हो गया ना, तो फिर उसमें उतनी ताकत नहीं रहेगी। तो ये बारीक पाउडर की हाँ हाँ, जितने परमाणु अलग अलग होते हैं ना, उसकी ताकत और बढ़ जाती, उसकी ताकत और बढ़ जाती। तो बॉम्बમાં ગઠ્ઠા જેવા મોટા ના હોય, મને તો એમ કે नहीं, आप कोई भी पटाखे या कोई जो होते हैं ना, टेटे होते हैं या कुछ भी, आप उसको खोलो, એમાં તો એવું જ હોય, पाउडर ही मिलेगा आपको, पाउडर ही मिलेगा उसमें, गन पाउडर ही मिलेगा आपको। ये सबके अंदर पाउडर मिलेगा, क्योंकि वो पाउडर की ही ताकत ज्यादा होती। आपको ये पता है, पोटेशियम साइनाइड, एक छोटे से इतने कण को अगर जीभ पे रख लिया, एकदम इतना छोटा सा कण, तो क्या हालत होगी। ये सर्प का विष होता है ना, विष, अगर डंक लगे और खून में अगर थोड़ा सा भी उसका जहर अगर कोबरा का अंदर चला गया ना, खून के अंदर, तो आप 5 मिनट भी नहीं जी पाओगे। लेकिन उसके विष की दवाई बना के आप गल लेते हो दवाई बनाने के बाद, उसकी जब कैप्सूल बनती है वो आप गल लेते हो तो ताकत दे देता है। विटामिन बन जाता है वो। कुछ चीजें ऐसी होती है, उसको हमें समझनी पड़ेगी। बराबर इसी प्रकार से कार्बन वर्गणा जो हवा में, पूरे 14 राजलोक में, मेरे आसपास, मेरे पूरे शरीर में हाथ घुमाऊंगी तो भी आपको वहां पे कार्बन, आप ऐसे हाथ हिलाओगे, आप चलोगे तो भी कार्बन वर्गणा मिलेगी। तो ये कार्बन वर्गणा हमारे हाथ हिलाने से भी हमारे ऊपर आ जाती है और हमारे चलने से भी आ जाती, यहां तक कि आपके सोचने से भी आपके ऊपर लग जाती। इसीलिए मन से भी पाप लग जाता है, चढ़ जाता है। सबसे ज्यादा तो मन से चढ़ता है, सबसे ज्यादा मन से चढ़ता है। आपको वो प्रसन्न चंद्र राजर्षि की बात मालूम होगी, वो खाली सोच रहे थे, लड़ने भी नहीं गए थे, वो सोच रहे थे, ध्यान में सोच रहे थे, मन से लड़ाई लड़ रहे थे। मन से लड़ाई लड़ते लड़ते, मन से लड़ाई लड़ते लड़ते, अगर वो उनके आयुष्य का बंद हो जाता तो वो 7वीं नरकी में जाते। परमात्मा ने ऐसा बताया। अच्छा, वो तंदुल या मत्स्य की बात मालूम है कि मैं बताऊं? अभी बहुत जरूरी है। मैंने तो खबर है, अनिल भाई आपको पता है? चलो मैं बता देती हूँ, अगर कोई सुनेगा तो उसको मालूम पड़ जाए। तंदुल या मत्स्य बिल्कुल चावल के दाने जितना मत्स्य, हाँ, चावल के दाने जितना मत्स्य, अगर वो स्वयंभू रमण समुद्र के 1000 योजन जैसे बड़े मच्छ, वो तो वहां पे ऐसे मुंह फाड़ के बैठे रहते हैं, स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसे ही मुंह खोल के बैठे रहते हैं, और बिल्कुल जो भी
पानी जब उछलता है या पानी आता है, वो पानी के साथ जितने मछलियां आती है वो सब उसके पेट में चली जाती। तब वो पानी उछल के उसके चेहरे पर गिरता है, तब छोटा सा चावल के दाने जितना मत्स्य उसकी आंखों के ऊपर, पापड़ के ऊपर अगर बैठ जाता है, छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं ना, चावल के दाने जितने बच्चे या छोटे छोटे मच्छर उसकी आंखों के ऊपर, उसके चेहरे पर बैठे हुए होते हैं, और वो देखते रहते हैं कि ये सारी मछली, ये मुंह खोल के ऐसे ही बैठा है। मछली आती है तो आधी मछली मुंह में आती है, आधी बाहर गिर जाती है, आधी मुंह में आती है, आधी इधर गिर जाती है। वो बैठे बैठे इतना ही सोचता है कि ये पागल है, इस तरफ अगर थोड़ा सा चेहरा करता ना तो इसको भी खा लेता, अगर इस तरफ चेहरा करता ना तो ये मछली अभी उसके पेट में चली जाती। और वो ये सोचता है कि अगर इसकी जगह मैं होता ना तो मैं किसी भी एक भी मछली को जाने नहीं देता। इसको समझ में नहीं आता, थोड़ा सा मुंह इधर करेगा तो वो सारी मछली उसके पेट में ज्यादा जाएगी। सिर्फ इतना सोचता है वो, मन से पाप बांध रहा है, और ये मन से इतना पाप बांधने के कारण वो 7वीं नारकी में पैदा होता है। उसने उतने मत्स्य खाए भी नहीं है, उसने उतने मत्स्य खाए भी नहीं है जितना स्वयंभू रमण के समुद्र के 1000 योजन वाले मछली ने खाए। लेकिन मन से सोचने से, आप इतना ही सोचिए, मन जो भी हमारे, अभी तो बहुत अच्छा हो गया जो 4 घाती कर्म हमने पहले पढ़ लिए, चारों घाती कर्म का क्षय आपके मन के सारे योग खत्म हो जाने से हो जाता है। हमारे मन के सारे योग, अगर आप मन के जो योग है वो उसके प्रकार है, मन के योगों का कुछ 5 प्रकार है। मन योग, वचन योग के भी 5 है और काय योग के भी है 5 है। 15 योग ऐसे होते हैं, मन वचन काया के मिलके उसके 15 प्रकार होते हैं। अगर मन के 5 प्रकार का भी अगर आपने नाश कर लिया ना तो 4 घाती कर्म का क्षय हो गया। आप सोचो, वो इंसान का मोक्ष उसी भव में तय हो गया। तो मन से ये सारी वर्गणा सोचने से हम पे लग जाती। किसी का भी बुरा सोचा, किसी की मृत्यु सोची, किसी के लिए अशुभ सोचा, किसी के अशुभ कर्मों में हामी भर दी, खुश हो गए, किसी का अच्छा बुरा देखकर खुश हो गए। यही सारी प्रक्रिया है जो जीव बांधता ही रहता है। ये अच्छा हुआ कि ये हमने 4 घाती कर्म का क्षय किस प्रकार से होता है ना, वो सबसे पहले जान लिया। अभी देखिए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, ये पहले 4 घाती कर्म के क्षय है, और 4 घाती आपके मन से ही ज्यादा बंधते हैं, मन से ही सबसे ज्यादा। इसमें से मन योग निकाल दो, बस आपको उसी भव में मोक्ष मिल जाएगा। ज्ञानावरण से मन कैसे निकालोगे? तो मन से मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, ये 3 को आपको निकालना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग से, मन से, मतलब उस तरफ इच्छा ही नहीं करनी होगी। आपको मति अज्ञान में से बाहर आना पड़ेगा, श्रुत अज्ञान में से बाहर आना पड़ेगा। तो अपने आप विभंग ज्ञान तो होगा ही नहीं अगर आप ये 2 से बाहर आ गए, क्योंकि वो तो अवधि अज्ञान है। उसके बाद आओ दर्शनावरण। दर्शनावरण तो श्रद्धा है, श्रद्धा मन के बगैर तो होनी ही नहीं है। बहुत अच्छे से आपको 8 कर्म आज समझ में आ जाएगा। आज हम ये 8 कर्मों को हम गुण स्थानक की दृष्टि से समझेंगे। आपको ये पता है कि श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन दूसरे गुण स्थान में ही आपको करना है। बाकी के सारे गुण स्थान, एक मिथ्यात्व को छोड़ के सारे के सारे गुण स्थान में सम्यक दर्शन है। और सास्वादन में भी आपको उसका स्वाद है। जब तक आप सास्वादन में हो, सास्वादन का मतलब ही है कि यहाँ मिथ्यात्व और इसका स्वाद है और है, तभी तो उसका नाम सास्वाद। आप वहां ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, वो अलग बात है। चढ़ते भी ना रहो अलग बात है, उतरते में भी यहाँ ना हो वो अलग बात है। लेकिन सास्वादन में खाली मिथ्यात्व नहीं है, ये कंफर्म है। तो दर्शनावरण भी श्रद्धा गुण से ही, वो मन से ही किए जाने वाला कर्म है। ये आपको श्रद्धा गुण करना भी मन से ही है। कितने भी वचन काया से भगवान का नाम ले लो, जाप ले लो, भक्ति कर लो, ये कर लो, लेकिन मन में एक शंका भी रख ली ना कि ये सारा पता नहीं क्या है, सब झूठ भगवान जाने, बस इतना भी मुंह से निकल गया ना, बात खत्म। भगवान बोल रहे कहाँ दिख रहा है? अभी कुछ नहीं दिख रहा।
आज का साइंस कुछ और ही कह रहा है। ऐसे भी वचन आपको आपके मन को आसपास ही पकड़ेगा। आसपास का दर्शनावरण तुरंत आपकी आत्मा पे लग जाएगा। दर्शन को आवरण करने वाला कर्म लगेगा ही लगेगा। और ये सारा मन से, ये पहले तो चारों चार आपको मन से ही लगने वाले। मति अज्ञान भी मन से है, क्योंकि जरूरी नहीं है, लेकिन क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या ये है, ये लोग देखो कहां से कहां पहुंच गए, उपग्रह पर पहुंच गए। अब वो लोग जो फोटो बता रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि ये आगम में ऐसा था ऐसा था ऐसा था, कहां है? बिल्कुल नहीं, सब गलत, कुछ भी सच नहीं दिखाई देता। ऐसा सोचते हैं ना, हम बहुत बार सोचते हैं। मतलब मति अज्ञान चाहिए हमें, बुद्धि से अज्ञान चाहिए। मति अज्ञान का मतलब बुद्धि से अज्ञान सोचना। तो जो है उसको नहीं सोचेंगे, हमको नहीं पता, लेकिन वो हो सकता है, परमात्मा ने कहा है, हो सकता है कि ऐसा भी हो, इतना भी ख्याल हम नहीं करते। परमात्मा ने कहा है वो सच्ची है, यही बात होनी चाहिए। और परमात्मा ने कहा है तो हो सकता है कि ऐसा ही होगा, तो आपको मति अज्ञान नहीं लगेगा। और यही श्रद्धा आपको दर्शनावरण भी नहीं लगने देगा। आपके मन आपको हम मन से ही सारी चीज खींच लेते हैं। सोच लो, आप यहीं पे सोचो, प्रसन्नचंद्र राजर्षि को याद करो, याद करो, याद करो। मन से ही लड़ रहे थे, बस मन से ही तलवार उठाई, सामने वाले राजा को मारा, फेंका, खुद भी गिर गए, उनका मुकुट भी गिर गया, सब मन से। और वो 7वीं नरकी में पहुंच गए। काल सौरी कसाई जो कुएं में उतारा गया है, रोज 100 पाड़े मिट्टी के बना के मार रहा है। सच में मार भी नहीं रहा है, वो मिट्टी के पाड़े को मार रहा है। आप सोचो तो उसके मन में मारने का कितना जुनून भरा हुआ है। वो कपिला नार दान दे रही है और बोल रही है कि मैं नहीं दूंगी, मेरा बस चले तो मैं ये भी वापस ले लूं। ये चारों एग्जाम्पल आपको यहीं पे मिलेगा। मन से पुण्य श्रावक कितना भी चाहे, वो बोल रहा है राजा ले तेरे को जो चाहिए वो ले मेरे से, लेकिन वो अपने मन से कैसे सामायिक छोड़ सकेगा? आप ये तो सोचो। पुण्य से सामायिक का दान राजा तब ले पाए जब पुण्य के मन से सामायिक के प्रति वो खाली हो जाए, उसका मन बिल्कुल खाली हो जाए। वो पॉसिबल है क्या? दान का मतलब क्या हुआ? पुण्य अगर सामायिक का दान दे रहा है, मतलब पुण्य अपने पास सामायिक नहीं रखेगा, यही बात हुई ना? वो कहां से दे पाएगा? मन हमारे पूरे कर्म के बंध में मन ही है जो फंसा रहा है। सबको मन ही फंसा रहा है। आगे आओ, वेदनीय कर्म, वेदना हुई भी नहीं भी हुई, लगा भी नहीं, और शरीर में जो भी कुछ भी हो रहा है, शरीर जैसे हम बोल रहे हैं ना कि जो चीज को खत्म होने के बाद अग्निदाह होने वाला है, जो शरीर के साथ अग्निदाह होने वाला है, जल के भस्म होने वाला है, उसको आपको पता है उसको बाद में पीड़ा होगी क्या? वेदनीय का मतलब वेदना किसको हो रही है? शरीर को हो रही है या आपको हो रही है? जवाब दो। अगर चाकू लग गया या घा लग गया तो वेदना किसको हुई? शरीर को हुई या आपको हुई? मन को हुई? होती है क्या मन को? मन को ही होती है। शरीर को अगर होती ना तो वो जलने में तो चिल्ला के आप खड़े हो गए होते। जब शरीर पूरा जल जाता है तो भी वेदना नहीं हो रही है शरीर को। तो शरीर को अगर वेदना होती तो क्या आपका शरीर थोड़ा भी जल सकता था क्या? ना, वो जल ही नहीं सकता था। वेदना ही आत्मा को भी कैसे होगी? आत्मा को भी वेदना नहीं हो सकती, शरीर को भी वेदना नहीं हो सकती, तो वेदना हो किसको रही है?
सोचने जैसी बात है ये। वेदना हो किसको रही है? वेदना हमारे शरीर को हो रही है, ऐसा हम मानते हैं बस। वेदना हमारे शरीर को हो रही है, पीड़ा हमारे शरीर को हो रही है, ऐसा हमने माना है। वो माना है इसलिए हो रही, वो माना है इसलिए हो रही। क्योंकि माना आपके दिमाग ने, माना आपकी बुद्धि ने है, माना आपके मति ज्ञान ने। ना आत्मा ने माना है, ना आपके शरीर ने। ना आत्मा को वेदना हो रही है, ना शरीर को हो रही है। सारी चीज हमारे, ये मुझसे सहन नहीं होगा, ठंडी मुझसे सहन नहीं होगी, गर्मी मुझसे सहन नहीं होगी, ऐसा हम सोचते हैं। अगर हम अभी बाहर गए, ट्रैवलिंग में गए, तो कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो गया तो अरे तो घर में भी बैठे होगा, कहीं से भी हो सकता है। पर ये हमने मान लिया है, ये हमने मान लिया है, मान के एक बंधन को पसंद किया है। अब समझ रहे हो, एक बंधन को हमने पसंद किया। वो बंधन को ऐसा पसंद किया, इतना पसंद किया है कि उसके सामने वो पसंद करते हैं ना, मतलब हर एक स्टेप में हम उसको नया नया पसंद करते हैं, नया नया बंधन में हम एक्सेप्ट होते हैं। बस हम बाकी सारा वेदनीय कर्म का बंध वर्गणा को खींच खींच के अपने आत्मा के ऊपर डाल रहे। बाकी ना वेदना शरीर को हो रही है, वो तो अजीव है, ना वेदना आत्मा को हो रही है, वो तो द्रव्य है। अब ये दोनों का संयोजन हो गया, आत्मा और शरीर का संयोजन हो गया, इसीलिए पैर कट जाए, हाथ कट जाए, कितने दिन पीड़ा होगी, कितने समय पीड़ा होगी, बाद में भी होनी चाहिए ना। 15 दिन, 1 महीना बाद में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर मेरे हाथ में स्टिचेस आए हैं, बाईपास हुआ या स्टिचेस आए, तो कितने साल तक पीड़ा रहेगी? 1 साल भी नहीं रहेगी। आप तो 2 महीने में घर से बाहर निकलोगे। क्यों? क्योंकि आपने 2 महीने तक आराम करना है, ऐसा मान लिया था पहले ही दिन जो पीड़ा हो रही थी, बराबर उससे हमें 2 महीने तक आराम करना है। डॉक्टर ने बोला है 2 महीने बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो सच में 2 महीने बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, क्योंकि आपने ये चीज को अपने दिमाग से एक्सेप्ट कर लिया। अब 2 महीने बाद जो पीड़ा उसी दिन थी, ऑपरेशन के टाइम थी, 2 महीने बाद वो पीड़ा बिल्कुल नहीं होगी। 1 साल बाद तो याद भी नहीं आएगा। क्यों? पता है, अगर शरीर को पीड़ा होती, शरीर के ऊपर को घाव लगते, घाव के कारण अगर ये पीड़ा होती ना, तो वो तो घाव 1 साल के बाद भी पड़ा हुआ ही है, 2 साल के बाद भी वो घाव पड़ा हुआ है। घाव और स्टिचेस तो है ही, लेकिन जो हम दिमाग में बिठाते हैं ना कि ये महीना तक, 1 महीना तक, अगर किसी ने ये बिठा दिया ना, डॉक्टर ने बोला ना 5 दिन में आप ड्राइव कर सकते हो, सच में आपको 6ठे दिन ये पीड़ा नहीं होगी। बोलो, अब बहुत से पेशेंट को देखो, डॉक्टर अगर बोल दे ना आप 6ठे दिन गाड़ी चला सकते हो, आप 6ठे दिन गाड़ी लेके निकलोगे। जैसे आंख की सर्जरी, अब आंख की सर्जरी कोई छोटी तो है नहीं, कोई छोटी तो है नहीं, दूसरे ही दिन आप ऑफिस निकल जाते हो। घाव तो दूसरे दिन भी तो पड़ा है ना। यही हमें समझना है कि आधा दर्द शरीर को होगा, शरीर के टिश्यू है, टिश्यू जब तक जॉइंट नहीं हो गए, आज का साइंस ये कहेगा, तो वो हील हो जाएगा ना, जैसे वो हील हो जाएगा ना, तब तक ही उसको पीड़ा, बाद में उसको कोई पीड़ा नहीं। लेकिन हम जो ये सोचते हैं, अगर हमने ये दिमाग में बिठा लिया कि मेरे पैर में ये गांठ की सर्जरी हुई थी, इसलिए अब मुझे चलने में दिक्कत आएगी ही आएगी, तो आपको पूरी जिंदगी आएगी, आप ये याद रखना, क्योंकि आपके मन में ये बात आपने बिठा ली है। तो ये जो मनोचिकित्सक और उससे जो रोग का इलाज होता है ना, साइंटिफिकली जो हम बोलते हैं कि हाँ ये तो बराबर, ये दवाई ली मैंने, इतने समय तक ली, इतने समय तक मैंने ये पालन किया, इसके लिए मेरा रोग ठीक हुआ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि सारा मानसिक तकलीफ आपको हो रही,
उसके बाद आओ मोहनीय पे। तो मोहनीय तो सबसे ज्यादा मन से लगा हुआ है। वेदनीय में तो फिर भी मन उतना नहीं आएगा, वेदनीय में उतना मन नहीं आएगा जितना शरीर आएगा, क्योंकि साता वेदनी असाता वेदनी कहीं ना कहीं आपके शरीर को ही भोगना है। लेकिन मोहनीय तो मन को, इसलिए वेदनीय घाती कर्म नहीं है। वेदनीय यही कारण से घाती कर्म नहीं है, लेकिन मोहनीय घाती कर्म है। और मोहनीय सबसे बड़ा घाती है, सबसे बड़ा। मोहनीय घाती कर्म में, सभी 8 कर्म में मोहनीय कर्म राजा कहा गया। अगर वो राजा को अगर आपने भिखारी बना दिया ना, बस आपको उसी भव में सम्यक दर्शन मिल जाए। क्योंकि मोह का मतलब ही है कि मेरी इच्छा, मोहनीय कर्म ही इच्छा के ऊपर टिका हुआ है। मेरी मर्जी के बगैर कुछ हो रहा है तो बिल्कुल आपसे सहन नहीं होगा। आप इसलिए सहन नहीं करोगे क्योंकि आपने अपने मन में बिठा लिया कि मुझे ये काम इसी प्रकार से चाहिए। बस मैंने जो सोचा है वही सच है, मैंने जो कहा है वही सच। मेरे दिमाग में एक बार ये बात आ गई, बस यही सच। इसी के कारण जमाली जैसे परमात्मा के साथ रहे हुए, उनके हाथ के नीचे दीक्षित हुए भी उनके शिष्यों को मोहनीय कर्म ने कि उन 99 बात मानी, लेकिन एक बात मानने के लिए वो तैयार नहीं हुए। भगवान की एक बात को उन्होंने नकार दिया, उसका अलग गलत से मतलब निकाल दिया। और बात भी कैसी कि अगर कोई काम शुरू किया, वो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो शुरू भी नहीं मानना है। उन्होंने शुरू भी नहीं माना। बोलो, मतलब अगर मैं यहां से गाड़ी में बैठ के सूरत जा रही हूं, मैं जब तक सूरत ना पहुंच जाऊं, मैं सूरत के लिए निकली हूं, मैं ये भी ना मानूं। और परमात्मा का कहना ये है कि अगर मैं आपको मंदिर सूरत जाना या मंदिर जाना है, जैसे ही आप सोचो और एक पैर उठाओ ना, पहला पैर ही उठाओ ना, बस कि मुझे मंदिर जाना है, ये सोच के आपने पैर उठाया, तैयार भी हुआ और घर के बाहर पहला पैर निकाला, आप मंदिर ना भी पहुंचे ना तो भी आपका मंदिर जाना तय, आप निकल चुके, आपने उसका पुण्य बांध लिया। बाहुबली जी के साथ यही हुआ। मैं सारा उदाहरण आपको समझाऊंगी, इसी कारण से समझाऊंगी कि आपको ये मुद्दा समझ में आ जाए। बाहुबली जी 12.5 वर्ष तक, 12.5 वर्ष तक उन्होंने तप किया, 12 वर्ष तक, यही सोच के कि मैं पहले अगर केवल ज्ञानी हो गया और फिर जाऊं तो मुझे भाइयों को वंदन ना करना पड़े, मेरे सब छोटे भाई, अगर मैं केवली होके जाऊं तो मुझे उनका वंदन ना करना पड़े। सिर्फ इतना सोच के वो खड़े रहे। बहनों ने 12 साल बाद आकर बोला कि भाई आप गज से नीचे उतरो, हाथी के ऊपर से उतरो। गज बोले, तब वो उन्होंने सोचा कि ये हाथी क्यों बोल रही है, मैं कहाँ हाथी पे खड़ा हूं, ये मेरी बहने हाथी से उतरो भाई, आप गज से उतरो। तो मुझे ये गज से उतरने के लिए क्यों कह रही है, पहले तो नहीं समझ में आया। फिर उन्होंने सोचा गज अंबाड़ी ऊपर होता है हमेशा, गज मतलब अंबाड़ी पे बैठा हुआ आदमी सबसे ऊपर होता है। तब उन्होंने सोचा कि मैं अहंकार के गज पे बैठा हुआ हूं, मैं अभिमान के गज पे बैठा हुआ हूं, मुझे अभिमान नहीं करना है। मेरी बहनें आके मुझे ये कह रही है, मैं तो जमीन पे खड़ा हूं, बहनें गज क्यों बोलेगी। तब उन्होंने सोचा कि मैं तो गज अंबाड़ी पे जाके चढ़कर बैठ गया, सबके ऊपर जाकर बैठ गया और सोच रहा हूं कि मैं नीचे कैसे नमूं। अहंकार के मद में थे वो, मदमस्त हाथी होता है ना, अहंकार में भी इंसान मदमस्त हाथी हो जाता है। गजराज को इसीलिए मदमस्त बोला गया, उसको अभिमान होता ही है क्योंकि उसके जैसा बलवान कोई है ही नहीं। तब उन्होंने
एक ही पैर उठाया कि मैं अहंकार से बाहर निकलूं और अपने भाइयों के पास जाऊं, और वो केवली है, वो मेरे से पहले केवली है, तो वो बड़े, अगर वो बड़े हैं तो मुझे उनसे वंदना करना ही चाहिए। सिर्फ एक पैर उठाया, ये सोच के पैर उठाया बस। परमात्मा कहते हैं कि अगर आप सोच के एक पैर भी उठाओगे ना, मतलब आपने वो काम कर लिया है, आपने वो काम कर लिया। और सच में उन्होंने जैसे ही पैर उठाया ये सोच के कि मैं अब समूह शरण जाऊंगा और अपने भाइयों से, केवली सभी केवली भगवंतों से, चाहे वे वो मेरे भाई भी, छोटे भाई भी क्यों ना हो, मैं सब केवली भगवंतों से वंदना करूं। इतना ही सोचा उन्होंने कि मैं गलत था, मुझे भाइयों की वंदना, उनकी वंदना पूछा करनी चाहिए, बस इतना सोच के सिर्फ एक पैर उठाया, बोलो वो केवली हो गए। उनको तो आगे कोई क्रिया की करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मतलब परमात्मा ने सच कहा है कि अगर आप कुछ सोचने के लिए जब चलो ना, पहला पैर उठा लो ना, तो आपने वो क्रिया शुरू कर ली, और जैसे ही क्रिया कर ली उन्होंने भाइयों से माफी मांगने की क्रिया कर ली। जो अहंकार जो रुक के खड़ा था वो एक सेकंड में टूट गया। वो जैसे टूट गया उसी वक्त वो केवली हो गए, उसी समय वो केवली हो गए। गौतम स्वामी के साथ ऐसा नहीं हुआ। गौतम स्वामी ने आनंद श्रावक की अवहेलना की, भाई केवली, वो केवली की नहीं, आनंद श्रावक नहीं, गौतम स्वामी ने वो 1500 तापस को जो साथ में लेकर आए थे, वो सारे तापस अवस्था में थे। अभी तक उन्होंने दीक्षा के कपड़े या वो कपड़े नहीं हुए थे उनके, तो दीक्षित तो गौतम स्वामी ने वहीं पे ही कर लिया, मगर वो अंग वस्त्र तो होंगे नहीं ना तब उनके पास। तो वो समूह शरण की ओर जा रहे थे तापस के ही वेश में, लेकिन सब के सब दीक्षित थे और सबको केवल ज्ञान हो चुका था। गौतम स्वामी नहीं जानते थे कि सब केवली हो चुके, और वो केवली परिषदा में जा रहे थे। गौतम स्वामी ने उनको रोका कि आप वहां मत जाइए, वो केवली की परिषदा है, आपके लिए ये परिषदा है, आप मेरे पीछे पीछे आओ। तब भगवंत कह रहे हैं कि गौतम तू केवली की आशातना कर रहा है। तब उन्होंने सभी केवली भगवंतों की माफी मांगी, पर माफी मांगने के भी कुछ समय तक उनको उसके बाद भी कुछ साल तक नहीं हुआ है केवल ज्ञान, क्योंकि उनका कर्म पूरा नहीं हुआ था। वो संजवलन मान में नहीं थे, वो संजवलन मान में नहीं थे गौतम साहब, उनके और कर्म भी बाकी थे, लेकिन बाहुबली जरूर संजवलन मान पे चढ़े थे। तो जैसे ही उन्होंने सोचा, पैर जैसे ही उठाया, बस वो कर्म हो गया। हम सिर्फ यहाँ भगवान की एक रीत को समझेंगे जो जमाली नहीं समझ पाए। भगवान ने बोला था कि अगर आप चलना शुरू करो तो चल रहे हो वो मानना है, चालियो चालतू कहवाए, मतलब अगर आप चले तो आप चले हुए हो ऐसा मानना है। फिर आप ये नहीं कहना जब तक पहुंचे नहीं तब तक मैं चला ही नहीं, ये गलत बात है। भगवान ने ये बात कही थी। और जमाली की एक बार तबीयत खराब हुई। जमाली ने ऐसा क्यों सोचा, समझो, समझने की बात, उसने अपनी बुद्धि से तर्क निकाला था। जमाली की तबीयत खराब थी, वो तबीयत अच्छी नहीं थी, थोड़े से चारित्र में से, वो थोड़े से खान पान में और सब में उनकी वृत्ति बिगड़ चुकी थी। कभी भी कुछ भी खा लेते थे, फल फूल ये कुछ भी खा लेते थे। उनकी तबीयत भी बिगड़ी तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि भाई मेरे लिए आप पथारी लगाओ, क्योंकि वो तो चारित्र में शिथिलता आ गई, तो पथारी सब चीज का वो यूज कर रहे थे। शरीर की उनकी सेवा ज्यादा बढ़ गई थी। उस समय उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि आप मेरे लिए गद्दा लगवाओ, मुझे आराम करना है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। और शिष्य गद्दा लगवाने के लिए गए, बोल दिया उन्होंने। अब कुछ देर हो गई तो उन्होंने पूछा शिष्य को, क्या हुआ, मेरी पथारी हुई या नहीं हुई? और शिष्य ने जवाब दिया कि पूछा तो मालूम पड़ा कि नहीं, अभी नहीं हुई है, बिछाई जा रही है। तब उन्होंने जमाली को बताया कि नहीं, अभी हुई नहीं, अभी तो बिछ रही है, अभी समय लगेगा थोड़ा, तो आप इंतजार करो। तो उन्होंने ये मान लिया कि पथारी बिछी नहीं तब तक उसको बिछी हुई नहीं माननी। उन्होंने ये मान लिया परमात्मा गलत है, परमात्मा ने गलत कहा कि अगर जो चल रहा है उसको चला मानना चाहिए। बस ये एक चीज नहीं मानने से वो नव निन्हों में चले गए, वो नव निन्हों में उनकी गिनती हुई। और जो आया था वो भी सम्यक दर्शन उसी भव में छूट गया। हाँ,
वो है, ऐसा नहीं है वो भव्य जीव है, भवांतर में मोक्ष होगा, लेकिन उस समय उन्होंने वापस अपना संसार बढ़ा लिया। तो यही बात है कि अगर एक अब इसके सामने आप बाहुबली जी का अगर एग्जाम्पल लोगे ना, तो जैसे ही उन्होंने पैर उठाया है, मतलब माफी मांगने की शुरुआत हो गई, क्षमापना की शुरुआत हो गई, उनको वंदन की शुरुआत हो गई, उनका अहंकार टूटना शुरू हो चुका। तो संजवलन प्रकार का था, पैर उठा के जमीन पे दूसरा वो रखे ना, पहला ही उठा के रखे, उससे पहले तो वो केवली हो गए, क्योंकि बिल्कुल कदार पे जाके खड़े थे, बिल्कुल पॉइंट पे खड़े थे वो, 10वें गुणस्थान के अंतिम कोने पे वो खड़े थे, तो सीधे 12वें में चले गए, सहयोगी केवली हो गए। तो ये हमें समझना है कि किस प्रकार से कर्म की वर्गणा हमारे ऊपर लगती है। आप ये सोचो, बाहुबली जी को जो मान कषाय था ना, मान कषाय पे ही चढ़े थे, लेकिन वो बिल्कुल संजवलन प्रकार का था, अंदर से वो बहुत सरल थे। बस खाली ये सोच लिया कि भाई मैं बड़ा हूं, मैं कहां छोटों की माफी मांगूंगा, एक बार केवल ज्ञान हो जाने दे, बस फिर मैं माफी मांगू। तो वो मान कषाय पे थे, लेकिन संजवलन कक्षा की मान कषाय पे थे। इसी कारण से कर्म की वर्गणा भी बहुत हल्की लगी थी। हम वर्गणा के ऊपर है, 8 कर्म के वर्गणा उनके ऊपर लग रहे थे, खर रहे थे, सुबह लग रहे थे, क्योंकि क्रिया तो उनकी ध्यान की चालू ही थी। 12 साल तक उन्होंने कौसत तो किया ही किया है। जो 12 तप है, अभ्यंतर और बाह्य, उसके अंदर तो वो थे ही थे। तो जो भी कषाय लगता था, बाकी कोई भी जो भी बाकी मान कषाय के छोड़ के ये एक ही सूक्ष्म था, बाकी सारा तो उनको लगता ही नहीं था। सुबह लग गया शाम को निकल गया, सुबह लग गया शाम को निकल गया। संजयवलन ऐसा ही होता है, आपकी क्रिया से ही वो खर जाता है, लगता भी है खर भी जाता है। इनको रोज लगता था मान कषाय, खरता था लेकिन वापस लगता था, क्योंकि लगने की जगह खुली थी। समझना हमें ये है कि लगने की जगह खुली। अब लगने की जगह कौन है? तो मन है। लगने की जगह क्या थी? तो कि मन, मनोयोग। देखो बहुत क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मनोयोग अगर खुला है कि मेरे मन, उनके मन में अभी भी एक ही बात है कि मैं बड़ा हूँ, छोटों की माफी में कैसे मांग सकता हूँ, मैं बड़ा हूँ। जब तक ये बात ना निकली ना, मनोयोग खत्म ही नहीं हुआ। और मनोयोग खत्म नहीं हुआ तो घाती कर्म का क्षय उनका अटक गया। बस आपको यही से मनोयोग भी जल्दी समझ में आ जाए। चारों घाती का क्षय इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अपने मन में ऐसे ऐसे योगों को बना के बैठे हैं कि रोज अगर ये मन के अंदर से ये कषाय नहीं निकला है ना, मान कषाय मन में होता है, अगर मन से हम मान कषाय नहीं निकाल रहे ना, तो हमारा संजवलन रोज लगेगा। वो कोई भी कक्षा का हो, अगर संजवलन है तो संजवलन लगेगा, अगर वो अप्रत्यक्ष नहीं है तो अप्रत्यक्ष नहीं लगेगा। वो ऐसा नहीं वो प्रतिक्रमण से धुल रहा है, प्रतिक्रमण से धुल रहा है ऐसा नहीं है। प्रतिक्रमण से तो वो संजवलन होगा तो नया तो लगेगा ना। प्रतिक्रमण नया लगने से नहीं रुकेगा। प्रतिक्रमण का मतलब समझो, जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित है, नया बंद ना हो वो व्यवस्था प्रतिक्रमण में नहीं। प्रतिक्रमण दिन में जो पाप हुआ उसकी क्षमा अपनाए, रात में जो पाप हुआ उसकी क्षमा अपनाए, लेकिन दिन में वापस पाप ना लगे या रात्रि में वापस पाप ना लगे, वो व्यवस्था किसमें है? वो मनोयोग। मनोयोग के योगों में से बाहर निकलोगे आप, तब वो व्यवस्था बनेगी। जब तक मनोयोग से बाहर नहीं निकले ना, ये व्यवस्था नहीं हो पाई। और मनोयोग की व्यवस्था ही यही है कि आपको अपने मन में ऐसा कोई भी विचार जो अहंकार लाए, जो आपका मतलब संजवलन मान, संजवलन क्रोध, संजवलन लोभ, संजवलन माया, ये कोई प्रकार आपके मन के अंदर आना ही नहीं चाहिए, तो ही नई वर्गणा नहीं लगेगी। समझ लो बस। नई वर्गणा ना लगानी हो तो आपको संवर करना ही पड़ेगा, नौ तत्व को याद करना पड़ेगा। तब आश्रव से आपने प्रतिक्रमण करके उसके दरवाजे बंद किए, जो अंदर लगा था उसको निकाला, आज लगा उसको आज के प्रतिक्रमण ने धो दिया। कल लेकिन कल का लगना खड़ा है, संवर नहीं हुआ है।
अब समझ रहे हो, हम खाली संवर बोलते हैं, कर्म को संवर गिन लिया है, अशुभ क्रिया को संवर मान लिया है, लेकिन अशुभ विचार को कभी हमने संवर के रूप में जाना ही नहीं। जाना है क्या? मन के अशुभ विचार को कभी संवर है ऐसा समझा? मनोयोग से अगर आप कर्मण वर्गणा अपने ऊपर लगा रहे हो ना, तो आपका कहीं से भी कोई संवर नहीं हो रहा है। वचन योग से आप बुरा नहीं बोल के, अशुभ ना बोल के, वचन योग से संवर से बच सकते हो। काय योग से भी संवर से बच सकते हो, अशुभ क्रिया का त्याग करके, चारित्र का पालन करके। लेकिन मनोयोग से कोई भी प्रकार के संवर से अगर आप बचना चाहो तो सारा विचार, सारा मनोयोग के जो 5 उसके जो मुख्य है ना, जिसके कारण मनोयोग के मनोवर्गणा हमारे ऊपर लग रही है, उसका दरवाजा आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाएंगे तो मोहनीय यही है, सभी कर्मों का बाप है वो, सभी कर्मों का, सभी पाप का बाप है, सभी कर्मों का राजा है। और वो मन के ऊपर मोहनीय का इतना अच्छा, उसका उदाहरण भी क्या दिया है पता है? मोहनीय कर्म का उदाहरण क्या दिया है पता है? मोहनीय का उदाहरण देखिए, यहाँ पिक्चर में ही है, देखिए दारू पी के बैठा हुआ इंसान अपने दिमाग की, मतलब अपने जो व्यवस्था है ना सोचने समझने की, वो पूरी व्यवस्था को बिगाड़ के बैठा रहता है। मतलब उसको जो नहीं सोचना चाहिए, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए, वो सिद्धांत से वो बाहर है। दारू के नशे में बैठा हुआ आदमी कुछ भी करेगा। तो मन के अधीन, मन की इच्छाओं के अधीन रहा हुआ इंसान भी कुछ भी करेगा। मन को ऐसे तो बंदर माना नहीं है ना। तो मन के इच्छा के अधीन अगर आप हो गए तो मोहनीय तो टलना ही नहीं है। अगर आप जानबूझ के गलती करोगे तो मोहनीय तो खड़ा ही खड़ा है। और वही हर जानबूझ के की गई गलती के कारण ही ये कार्मण वर्गणा हमारे ऊपर लगी रहती। अब आओ आयुष्य कर्म अघाती कर्म है। यहाँ मन से ज्यादा शरीर, लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं है कि मन नहीं है, मन भी आपको जीने का मन करेगा तो ही शरीर साथ देगा। अगर मरने का मन करेगा ना तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। मरने का मन करे या मरने की इच्छा करो, मरने की कोशिश करो, कहां से शरीर साथ देगा? सोच लो, आयुष्य कहां से साथ देगा? इसीलिए तो आयुष्य 7 प्रकार से बोला गया है। जिस दिन मन ने सोच लिया, आपके मन ने सोच लिया कि मुझे अभी मरना है, जहर खा के मरना है, तो आयुष्य वो आपका जो जितनी सांस है वो वहां तक चलेगा भी नहीं, वो चल ही नहीं सकता। तो मनोयोग तो सबसे पहले तकलीफ देता है हमको। उसके बाद आओ नाम कर्म की तो 103 प्रकृति है। और 103 प्रकृति नाम कर्म की प्रकृति में अगर कषाय हमारे ऊपर बंधेगा, जैसे कि नाम कर्म में 103 में से खास मैं मुख्यतः बोलूं तीर्थंकर नाम कर्म, चलो वो सबसे अभी हमने पढ़ा है और वो बहुत महत्व का है, आपको पता है। तो तीर्थंकर नाम कर्म की जो बांधने की स्थिति है ना, वो भी आपका मन ही करता है। आपको मन से सभी जीवों के प्रति करुणा आई तो ही ये कर्म बंधेगा। खाली वचन और क्रिया से कुछ नहीं होने वाला। आपने 20 स्थानक तप कर लिया, उसे तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बंधने वाला। लेकिन वो क्रिया के साथ साथ सभी जीवों के प्रति मन से, वचन से, काया से, तीनों से अगर आप करुणा लाए, सभी जीव, फिर वो भव्य, जाति भव्य, एकेंद्रिय, सूक्ष्म, बादर, एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, सभी एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सभी जीव, त्रस जीव, सभी स्थावर, सूक्ष्म जीव, स्थावर जीव, सूक्ष्म एकेंद्रिय, स्थावर एकेंद्रिय और निगोद,
सारे के सारे जीवों की अगर आपके अंदर मन वचन काया तीनों से करुणा आ जाए ना, तो ही आप तीर्थंकर नाम कर्म बांधे। तो नाम कर्म के अंदर भी नहीं तो वही इच्छा हो गई, मैं राजा बन जाऊं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, लेकिन मनोयोग तो आपके घटे नहीं, तो चक्रवर्ती तो 7वीं नरकी में ही जाएगा। वो चक्रवर्ती बनता ही अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। चक्रवर्ती बनने के बाद तो 7 खंड को जीतने का, 6 के 6 खंड को जीतने का उसके दिमाग के ऊपर भूत सवार हो जाएगा, और वो जीतने की इच्छा से ही तो सभी खंड में जाएगा, मारेगा लोगों को, हत्याएं करता जाएगा और 7वीं नरकी का बंद करेगा, क्योंकि मनोयोग तो उसका घटा ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आओ गोत्र कर्म। गोत्र भी उच्च गोत्र भी आपको पता है, नीच गोत्र उच्च गोत्र, मरीचि का ही एग्जाम्पल लो। नीच कुल का उच्च गोत्र का अहंकार करोगे तो नीच कुल में जाओगे, ऐसे ही नीच कुल का आप अहंकार करोगे या नीच कुल में हो उसकी अगर आप जितनी भी ज्यादा खुश होगे मन से, तो आप नीच कुल में से कभी बाहर ही नहीं आओगे। अगर उसकी इच्छा और उसकी आकांक्षा ज्यादा की, तो गोत्र तो आकांक्षा के कारण ही तो गोत्र बन रहा है। जितना आप मन से सभी की तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर बन के वो उच्च कुल में क्यों जन्म लेते? क्योंकि उन्होंने सभी जीवों की शासन रसी बनाने की और सभी जीवों की करुणा करने की उन्होंने कल्पना की हुई। उनकी आकांक्षा ही ऐसी है कि सभी के सभी जीव मोक्ष में जाए या सभी जीव सुखी हो जाए। उनकी इसी इच्छा के कारण, उनके ऐसे मन के कारण जब उनके कल्याणक आते हैं ना, तो सभी 7 नारकी के सभी जीवों को एक समय के लिए सुकून हो जाता है। ये उनकी इच्छा के कारण होता है। तो ये तो उनके गोत्र का प्रभाव है, उच्च गोत्र का प्रभाव। और उच्च गोत्र को वो उन्होंने इसी कारण से बांधा, क्योंकि उन्होंने सभी जीवों की कल्याण की कल्पना की। और उच्च गोत्र अगर उच्च गोत्र का अहंकार करेंगे तो नीच गोत्र में जाएंगे। तो गोत्र भी किस प्रकार से बन रहा है? ऐसे ही सोचने से हो रहा है। मन वचन काया तीनों के कर्म से ये वर्गणा हमारे ऊपर चढ़ती। अंतराय पे आओ, अंतराय में आओ। अंतराय कर्म क्या कह रहा है? अंतराय कर्म घाती कर्म है, समझना। अंतराय कर्म घाती कर्म है। अंतराय कर्म 5 प्रकार के मुख्य परिबल से बनता है। वीर्यांतराय, भोगांतराय, फिर लाभांतराय, उपभोगांतराय, अभी 5वां भी है एक और, क्या है? वीर्यांतराय, दानांतराय। दानांतराय, दान मिलना नहीं मिलना, दान नहीं देना या दान देना। अगर कोई दान दे रहा है तो उसको रोकना, तो आपको दान नहीं मिलेगा। किसी को लाभ मिल रहा है उसको रोकोगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। किसी को भोग मिल रहा है और उसको रोकोगे, उसके मामले में आप बुरा सोचोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो मन से तो सारा कर्म मन से, ये सारा खेल मन का है। किसी की अच्छी स्थिति देखकर अगर मैं जेलस करूंगी तो मेरा अंतराय कर्म तो बनना ही बनना है। किसी की खुशी से अगर मैं जेलस होंगी या उसको मैं वो उस तक पहुंचने ना दूं, मैं उस तक वो चीज पहुंचने ना दूं, तो अंतराय मुझे ही मिलेगा। त्रिशला माता के जीव और देवानंदा के जीव की आप बात सोचो। जो देवानंदा के पास जो रत्न, त्रिशला माता के पास जो उसके पूर्व भव में वो रानी के पास जो रत्न थे, वो रत्न देवानंदा के जीव ने ले लिए, चुरा लिए, लोभ किया और उसके पास से वो चीज छीन ली उन्होंने। मतलब जो उसका लाभ था उसको अलाभ में परिवर्तित कर लिया। तो लाभांतराय लगा उनको भी लाभांतराय लगा। लाभांतराय कैसा लगा? तो जो तीर्थंकर का लाभ होने वाला था वो चला गया। तीर्थंकर के जन्म के देकर उसकी माता बनने का लाभ था उनको। उनका बच्चा ही पेट से चला गया, गर्भ से ही चला गया। उन्होंने तो सिर्फ रत्न चुराए, तो ये भी रत्न के समान होता है ना।
प्राणों से प्रिय होता है, रत्न भी प्राणों से प्रिय, बच्चा भी प्राणों से प्रिय। समझनी है ये सारी बातें, क्योंकि ये कर्म से, ऐसा सोचने से हमारे ऊपर अंतराय लग रहे हैं, ऐसा सोचने से अंतराय लग रहे हैं। अब इसकी कोशिश कैसे करेंगे? जैसे ही सोच तो आएगी, क्योंकि आदत पड़ी हुई है, सोच तो आएगी, आदत पड़ी हुई है, वो आदत को निकालनी है हमें। जैसे ऐसे सोच आया, दूसरे ही पल सोचना है ये मैंने गलत सोच लिया है, भगवान तू मुझे माफ कर। मतलब आप प्रत्याख्यान या संज्ञालन में चले जाओ, सोच लिया है कोई बात नहीं, हो सकता है अभी भी कर्म पड़े हैं हमारे ऊपर वो वर्गणाएं लगी हुई है जो हमारी लेशिया को शुभ होने नहीं देगी, तात्कालिक हमारी लेशिया को वो बदलने नहीं देगी। कर्म के कारण लेशिया नहीं बदल रही है तो कर्म ही बदलो, पहले कर्म बदलोगे तो लेशिया अपने आप बदल जाएगी। पहले आपको करना क्या है कि वो कर्म अगर हो गया, किसी के पास, ये घर में देवरानी के पास अच्छा सा सेट या ये सेट आ गया तो अरे ये इसके पास ये कैसे चला गया, इसके नसीब में, उसको तो ये मिलने के लायक ही नहीं है वो। अगर ऐसा सोच लिया तो दूसरे ही पल सोचो कि यार मैं उसका अंतराय क्यों बांधू, मैंने अंतराय कर्म बांधे होंगे तभी मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आया और मेरे हाथ में भी वो चीज नहीं आई। दोनों चीज नहीं हुई क्योंकि मेरे अंदर ही इसकी वर्गणा लगी हुई है। तो अभी मुझे नई वर्गणा नहीं लगानी है, भगवान माफ कर मुझे, और उसको मिला है खुश हो जाए, सुखी कर, उसको सुखी कर। पहले पल ऐसा सोच आए मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वो हमारी लेशा के कारण, लेकिन हमें जबरन वो दूसरी सोच को लाना है, हमें जबरन ये दूसरी सोच को लाना है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, मेरे अंदर अभी भी ऐसे नीचे निम्न कक्षा के ख्याल क्यों आ रहे। दूसरे पल तो हम प्रायश्चित तो सोच ही सकते, दूसरे ही पल हम प्रायश्चित सोच ही सकते। अगर आप कुछ चीज पहन के घूमो और उसको अच्छी ना लगे तो ये सोचो कि जब उसको गिफ्ट देनी है तो वही चीज दो। क्यों पता है? क्योंकि वो चीज आपने जब पहनी तब उसको अच्छी नहीं लगी, मतलब ये चीज के साथ कर्म बंधा हुआ है, ये चीज के साथ कर्म बंधा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई दागीना नया बहू कोई नया दागीना बनाए और सास को लगे कि अरे ये दागीना बेटे ने बनाया है, ये मेरे बेटे ने बनाया है, तू तेरे पापा के घर से थोड़ी, तू अपने बाप के घर से पैसे लाई है क्या, तो ये दागीना मेरे बेटे ने बनाया है, तो बेटे को बोल दे कि वो तू जो दागीना बना के लाया वो मेरे को दे, वो तूने उसको क्यों दिया, मेरा हक है। ऐसा सोच के अगर वो आपके हाथ से दागीना ले लेना एक बार, अगर वो ले लेना तो आपको क्या करना चाहिए, अगली जब भी जितना जल्दी समय हो, या उसकी सास के जन्मदिन आए या उसके शादी का दिन आए, कुछ भी आए, आप ये मत सोचो धर्म में त्योहार नहीं देने चाहिए। सबसे पहले उसको कुछ भी छोटा सा भी दागीना बना के आप खुद दो, बहू को देना चाहिए और बोलना चाहिए, सास को बोलना चाहिए कि ये मेरी ओर से दे रही हूँ, मेरे इकट्ठे पैसे से दे रही हूँ, इसमें आपके बेटे का पैसा नहीं है, आपका जन्मदिन है ना, आपको मेरी ओर से गिफ्ट, बस। क्यों पता है? आपके दागीने पे उन्होंने अंतराय लगाया तो समझ लो कि ये कर्म है, और वो तोड़ोगे कैसे? वो तोड़ोगे भी उसी स्टाइल से तोड़ोगे आप, नहीं तो वो तोड़ेगा नहीं। आप तक जो चीज नहीं पहुंची है, आपको उसका अंतराय हुआ, मतलब वो चीज आपको चुकानी है, आपको वही चीज उसको देनी है। कोई आप तक पैसा नहीं पहुंचा रहा है तो उसको पैसा दो, वही चीज दो। अगर कोई आप तक साड़ी नहीं पहुंचा रहा है, कपड़े नहीं पहुंचा रहा है तो उसको वही चीज दो, कपड़ा दो उसको। तब ये मत सोचो कि ये धर्म नहीं है, ये नहीं है, ये मैंने ये चीज बंद कर दी है, मैंने किसी को गिफ्ट देना बंद कर दिया है, मैंने इतनी चीजों का नियम ले लिया, ऐसा नहीं सोचो। लेकिन जो चुकाना है ना, वो किसी भी हाल में आपको चुकाना पड़ेगा। ये जन्म में नहीं चुकाया, वो ब्याज पे चढ़ के अगले जन्म में बोलेगा। कांटे से है ना, कांटे को निकाला जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कांटे को आप एक कांटे से, मतलब सुई से निकालोगे, सोने की सुई हो या लोहे का सेफ्टी पिन हो, कुछ भी हो, आप कांटे को कैसे निकालोगे?
सुई से निकालोगे। जब तक वो कांटा निकल रहा है ना तब तक वो सुई हाथ में है। उसके बाद क्या आप सुई हाथ में रखोगे? नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? वो तो लग सकती है आपको, कांटे से राहत मिल गई, अब क्या सुई लगाओगे? फिर वो सोने की होगी तो भी फेंकनी है। अगर सोने की होगी तो भी हाथ में नहीं रखनी आपको। समझ में आ रहा है ना? कांटे को कांटा ही निकाल सकता है। तो जो अगर कांटे को आप चम्मच से निकालने जाओगे नहीं निकलेगा। अगर कांटे के ऊपर आप कपड़े बांध दोगे नहीं निकलेगा। अच्छे से अच्छी दवाई भी लगाओगे नहीं निकलेगा। लेकिन कांटे को कोतर के वही जगह से बिल्कुल कांटे जैसा धारदार चीज लेके ही उसको बाहर निकाल सकते हो। इसी तरह जो कर्म अंतराय का लगा है, अगर आपको दागीना आप तक नहीं पहुंच रहा है, आपके दागीने को किसी ने अटका दिया है, तो उसको दागीने का ही लाभ दो। किसी ने आपके मतलब हम बोलते हैं ना, जैसे दो भाग हो रहे, दो भाइयों के बीच में घर के भाग हो रहे, तो एक के हिसाब में 3 घर गए, एक के हाथ में 2 घर गए। 2 घर वाला ये सोचेगा कि उसने एक घर ज्यादा ले लिया, ऐसा ही सोच के मरेगा। तो होगा क्या? होगा क्या? अभी ये जन्म में तो अंतराय हुआ उसको, एक घर कम मिला, अगले जन्म में दूसरा अंतराय लेकर गए। तो उससे जगह उल्टा करना, उल्टा करो। आप उसको ये बोलो कि भैया ऐसा कर, तू एक कागज पे लिख के उसको दे दो। आप खुद तो दे सकते हो, वो ना दे कोई बात नहीं। आप एक व्हील बना दो कि ये मेरे पापा के भाग में जो 5 मकान थे, 5 में से 2.5 मकान मेरे हिस्से में आएगा, 2.5 मकान इसके हिस्से में जाएगा। तो मैंने 2.5 मकान ना करते हुए जो मेरा आधा मकान का हिस्सा था वो मैंने भाई को दान में दे दिया। आप ऐसा लिख दो। मतलब आपने अपने ऊपर से अंतराय का कर्म तो तोड़ दिया ना, आपने दान दे दिया ना। उसने आपको दान ना लेने दिया, मगर आपने दिया कि नहीं दिया? आपने दिया कि नहीं दिया? देखिए मजे की बात क्या है पता है? वैसे भी आपके हाथ में आने वाला था क्या? वैसे भी नहीं आने वाला था हाथ में, क्योंकि वो तो व्हील में ही पापा मम्मी लिख कर चले गए थे। वैसे भी आपके हाथ में नहीं आने। अगर लिख के भी नहीं गए, भाई अगर दबा के बैठा है, आप कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे भी आपके हाथ में नहीं आने वाला था। तो आपने अपने अंतराय को समझना है, आपने ये कर्मों को समझना है कि मैंने कोई अंतराय कर्म बांधा होगा तभी वो आधे का भी लाभ मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे सामने से उसको छोड़ना है। जो चीज का आपको अंतराय हुआ उसी का दान करो, वही दान करो। अगर पैसे का अंतराय हो रहा है, पैसे का दान करो। घर का अंतराय हो रहा है, घर का दान करो। अगर आपके बच्चे को और अगर आपके उसके बच्चे को कोई अच्छी जगह एडमिशन चाहिए, आप अपने नौकरों का, ड्राइवर के बच्चों को स्कूल की फीस भरो। एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, आप एक बात ध्यान से सुनना। अभी कल ही मेरे पास ये आया है, समाचार आया है, ये बराबर यहीं पे ये काम का है, इसलिए मैं आपको दे रही हूं, एक उदाहरण देना चाहती हूँ। बड़ौदा में एक ऐसा लाइव किस्सा बना कि किसी 2 भाई थे, दोनों उतने पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन उनके पापा की 10 साल पहले की बात है, बिफोर 10 years उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और एडमिट कराने के बाद कुछ दवाई ववाई ये सब उनको अरेंज करने के लिए बोला गया। अब दोनों सर्विस करते थे, उतने पैसे नहीं थे, अरेंज दवाई ववाई करने में उनको 1.5 दिन निकल गया। वो 1.5 दिन के निकलते उनके पापा की डेथ हो गई। और वो 5,000 रुपए की दवाई थी, तब 10 साल पहले 5,000 रुपए की दवाई थी। दोनों भाइयों ने ये सोचा कि पापा के पीछे अगर हम कोई भी दवाई या कोई भी जो क्रिया करेंगे ना, 12वां 13वां या कुछ भी दान, जो भी दान वन जो हमको करना है ना, वो हमें नहीं करना है। वैसे भी ये दवाई जो आई पड़ी है तो हम डॉक्टर को ही दे देते हैं कि आपको कोई अच्छे जो भी ऐसे पेशेंट आ जाए, क्योंकि डॉक्टर के पास तो बहुत से पेशेंट आते हैं ऐसे, तो उनको ये फ्री में दवाई दे दीजिएगा हमारे ओर से, क्योंकि हमारे पापा के तो ये काम नहीं आई, पर हम चाहते हैं कि उनके पीछे आप ये किसी अच्छे दर्दी ऐसे हो जो पैसे नहीं खर्च पा रहे हैं, हमारे जैसे दवाई की वजह से, दवाई के अभाव से पापा की डेथ हुई, ऐसे किसी और की ना हो। ये सोच के उन्होंने उसी डॉक्टर को, डॉक्टर भूपेंद्र नाम भी आया हुआ है, उसको ये सारी दवाइयां दे दी।
अब ये बात वो भूल गए, 10 साल निकल गया। 10 साल के बाद वो दोनों भाइयों को, अभी की बात है ये, अभी दोनों भाइयों को कोविड हुआ। अभी ये दोनों भाइयों को कोविड हुआ और दोनों उसी हॉस्पिटल में थे। वही डॉक्टर है, भूपेंद्र नाम वाला वही डॉक्टर है, वही हॉस्पिटल में दोनों एडमिट हुए। 10 साल के बाद डॉक्टर ने ये याद दिला दिया कि, क्योंकि ऐसी चीज तो कोई भी डॉक्टर नहीं भूलता है। अब यहाँ भी हुआ क्या, एक भाई तो अच्छा है हो गया, दूसरा भाई सीरियस हो गया है। डॉक्टर ने बोला है रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगेगा। अभी जो लेटेस्ट चला है ना रेमडेसिविर नाम, उसका इंजेक्शन लगेगा। आप कुछ भी करके इंजेक्शन लाओ, नहीं तो आपके भाई को हम बचा नहीं पाएंगे, बिल्कुल बचा नहीं पाएंगे। तो वो दूसरा भाई दौड़ा, छोटा भाई दौड़ा, वो तो अच्छा हो गया था, हॉस्पिटल से बाहर आ गया था, लेकिन बड़ा नहीं आया है, वो हॉस्पिटल में है। ये इसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, यहाँ रेमडेसिविर, लेकिन कहाँ, गवर्नमेंट के पास ही नहीं है, तो इसको कहाँ से मिलता। और ऐसे ही 1.5 दिन निकल गया, वापस वही 1.5 दिन निकल गया और वो डॉक्टर के पास वापस आया ये बोलने के लिए, डॉक्टर साहब मेरे से ये कोशिश नहीं हो पाई है, आप मुझे माफ करो, आप कहीं से भी आप इंतजाम करो, लेकिन मेरे भाई को बचाओ। तब डॉक्टर ने उसको बोला कि इंजेक्शन मिल भी गया और तेरे भाई को लग भी गया और तेरा भाई बच भी गया। पता है कैसे लगा? उसी हॉस्पिटल में कोई एक लेडी नर्स थी, उसके हस्बैंड को भी यही इंजेक्शन चाहिए था, रेमडेसिविर, यही इंजेक्शन चाहिए था। उसने भी, क्योंकि सबको तो नहीं मिल रहा था, बाहर से तो नहीं मिल रहा था, लेकिन फिजियोथेरापी डॉक्टर थी, इसीलिए वो जो डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर थी, उसने अपने मेडिकल सोर्स लगाए और इंजेक्शन मंगाते इंजेक्शन आए। 3 इंजेक्शन थे, 3 इंजेक्शन उस तक पहुंचे, उससे पहले ही वो जो उसका जो पेशेंट था वो एक्सपायर हो गया। तो उसने डॉक्टर को बोला वही सेम कंडीशन हुई, सेम टू सेम कंडीशन, कि वो लेडी डॉक्टर बोल रही है कि डॉक्टर साहब मेरे पेशेंट को तो इंजेक्शन काम नहीं आया, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये इंजेक्शन आप ऐसे पेशेंट को दो जो इसके लायक हो और ये बच जाए बस। तब डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर भी खुद सरप्राइज हो गया कि यही चीज ये 2 भाइयों के साथ 10 साल पहले हुई, इनके इंजेक्शन के कारण किसी और की जान बची और किसी और के इंजेक्शन के कारण इसके भाई की जान बची। तो कर्म कहीं नहीं छोड़ता है। 10 साल पहले किया बराबर वही बात, वही इंजेक्शन, वही दवाई, वही इंजेक्शन वही नहीं, लेकिन वही सिस्टम, वही दवाई, जो दवाई के कारण उसके पापा नहीं बच पाए और उसने किसी और पेशेंट की जान बचाई। इसी भाइयों को 10 साल बाद इसका रिवॉर्ड मिल गया, क्योंकि कर्म का जो बांधा हुआ था ना, वो इस समय उदीर्णा पुण्यादि, जो हम बोलते हैं ना, पापानुबंधी पाप, ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य बनकर वो उदय में आया। 10 साल पहले का वही दवाई के कारण बांधा हुआ पुण्य किसी और की जान बचाई थी, तो किसी और ने इनकी जान बचाई। तो ये है हमारा अंतराय। देखिए लाभांतराय, उन्होंने किसी और, अब उनके पापा को अंतराय था, लाभांतराय था, उनके पापा को वो दवाई का लाभ नहीं मिला, लेकिन इन्होंने किसी और का लाभांतराय दूर किया ना, इन्होंने किसी और का लाभांतराय दूर किया अपने पैसे से। बिल्कुल इसी तरह से इनका लाभांतराय किसी और ने दूर किया, वो भी उनके पैसे से। तो लाभांतराय या जैसे कर्म को हमें इस प्रकार से समझना है कि जिस प्रकार से आपने कर्म बांधा होगा ना, बिल्कुल उसी सिस्टम से कर्म काम करेगा, बिल्कुल उसी सिस्टम से। ठीक है, जब इन्होंने ऐसा कर्म बांधा था, मरीचि ने नीच गोत्र का बांधा था, ये भी समझने जैसी बात है। अभी यहाँ मैं आपको लास्ट समझा देती हूँ। नीच गोत्र का कर्म, आपको ये पता है कि उन्होंने उच्च गोत्र का अहंकार किया, उच्च गोत्र का अहंकार किया मरीचि ने, कि मेरा कुल इतना उच्च, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मेरा कुल इतना उच्च के मेरे कुल में मेरे पिता भी चक्रवर्ती बने, पहले यही भरत के चक्रवर्ती, मेरे दादा ये भरत के तीर्थंकर बने, और मैं चक्रवर्ती भी, प्रतिवासुदेव भी और भाई तीर्थंकर भी, तो मेरा कुल कितना मान। उन्होंने अपने दादा, पिता और अपने तीनों के अपने भाव के हिसाब से उन्होंने कुल का अभिमान किया ना। तो जब नीच कुल का जब अगर हिसाब चुकाना हो ना, तो बाकी के
तीसरे से लेके बाकी के 27 भव के बीच में तीसरे से 26 तक 23 भव आए ना, उसमें उसका हिसाब चुकता नहीं हुआ। समझ में आया आपको? कर्म की सिस्टम समझ में आई? नीच गोत्र का चुकाना उच्च गोत्र में ही हो सकता है, किसी भी चालू भव में नहीं। प्रति वासुदेव उच्च भव नहीं है, समझे आप? बाकी के बीच में कोई भी भव उच्च भव नहीं था, उनका उच्च गोत्र नहीं था। उच्च गोत्र उनके सभी बाकी के 23, 26, 24 भव में, तीसरे भव में तो बांधा है, बाकी के 24 भव में से जो सबसे उत्कृष्ट भव होगा ना, उत्कृष्ट गोत्र वाला, उसी में ये कर्मा काम करे। समझ में आई बात? क्योंकि नीच गोत्र का उदय करना है तो ऐसे भाव में कराएगा कि जो पॉसिबल ही नहीं है। तीर्थंकर कभी नीच में जा ही नहीं सकते। तो उसी कुल, उसी भाव में ये उच्च और नीच मतलब जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। तो कर्म इसी पद्धति से काम करता है, क्योंकि ये वर्गणा है आसपास की, और जैसी वर्गणा वैसे आपके विचार। ये हम अगले क्लास में देखेंगे कि वर्गणा कैसे काम करती है। तो लेशिया जैसी वर्गणा मतलब जैसी लेशिया में बांधे बराबर उसी लेशिया में वो उदित में होंगे। आपको यहाँ कर्म ग्रंथ की बारीकी समझने में बहुत मजा आएगा। अभी तक कुछ समझ में आया? मुझे ये बताओ, कहीं भी कोई मिस गाइडेंस तो नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? चलो अच्छी बात है। बस हमको यही बारीकी से आगे जाना है, छोटी छोटी बातों। हाँ बोलिए अनिल जी। नहीं, हाँ आ रहा है मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ और ही अप डाउन आ रहे हैं? नहीं समझ आ रहा है। हाँ बस बहुत ही अलग ही तरीके से समझना है इसको। या तो ये पापानुबंधी पाप होगा मतलब कंप्लीट डाउन, या पुण्यानुबंधी पुण्य होगा कंप्लीट अप। यहाँ ऐसा नहीं है कि बांधा कुछ और मिलेगा कुछ, ऐसा यहाँ कोई हिसाब नहीं। जो बांधा, जैसे बांधा वैसे ही उसकी वसूली होगी। ठीक है? तो अभी अगले क्लास में मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक 8:30 हो चुके हैं। तो अभी अगले क्लास में हम आगे का लेसन करेंगे। इसके बाद वाला मतलब अभी अष्टकर्म ही चलेगा, अभी हमें उसके ऊपर ही फोकस करना है। अभी इसको तो बहुत बारीकी से समझेंगे हम, उसके सारे भेद को बाद में समझेंगे। पहले ये उसका बंधने का सिस्टम क्या है उसको समझिए। आपको मैं ये बता दूं, आप बहुत सारी चीजें 3rd ईयर की सीख रहे हो अभी। ये जो मैं आपको बीच में समझा रही हूँ ना, जो सिस्टम से हम समझ रहे हैं ना, वो आपको ये बुक में नहीं मिल पाएगी। तो ये आपको 2nd 3rd ईयर की जो हमारी बुक आएगी ना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक मेरी ऐसी सिस्टम आ जाती है, जब कोई टॉपिक आता है ना, तो मैं उसको थॉरोली समझाऊं आपको। बराबर? ठीक है, तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जय जिनेन्द्र, जय जी, जय जी।